आपको आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हर लोग भूल भाल जाएंगे कि यार वो था, आया था कोविड। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का विशेष एपिसोड हम लोग कर रहे हैं फॉर सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है और कैसे तारों सितारों का और समय काल घड़ी का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। माय एल्डर सिस्टर ईना दीदी is a student or an enthusiast of astrology. In fact, she has a respectable clientele also. Besides being a businesswoman, on the side, she does this sort of freelancing, and I will now invite her into the program. Namaskar, good evening, ईना दीदी, and welcome to this show. आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग का चर्चा हुआ था कि आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं भी एस्ट्रोलॉजी का enthusiast हूँ, being into art of living and being on the spiritual path. But I'm sure you can add a lot of value to what I already understand for the benefit of our viewers. I understand you were sharing with me कि अभी कुछ राहु केतु का कुछ तो भी something like that you were discussing. So before we go forward, I would also give a brief introduction of yours to our viewers. To start off with, let me tell you my elder sister Ina Didi. She's a master's in economics, besides being a master's in business administration from Symbiosis Pune, and she has spent some time in corporate before venturing out on her own. And she now heads a HR practice, and she's a consultant to a couple of Fortune 500 companies. And on the side, all this, she has a lot of interest in um, uh, gardening. At times, I have benefited a lot from her knowledge of astrology. So I thought, let me also let our viewers benefit from her knowledge of astrology. So please go ahead. How would you like to introduce the subject of astrology? और आप जो राहु केतु के बारे में कुछ चर्चा करने वाले थे उस पे डायरेक्ट आने वाले हैं, जैसा आप ठीक समझे। और बीच बीच में I'll keep disturbing you with my questions so that we can continue in a certain direction. हाँ जी, please go ahead. थैंक यू सो मच समीर फॉर माय इंट्रोडक्शन। और आपसे पता चलता है कि मैंने काफी कुछ कर लिया है, खुद को नहीं पता चलता। बट एनीवेज, what I can say is in 25 or 30 years I have been reading astrology, Vedic astrology खास करके। और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, और जब भी मैं बुक्स खोलती हूँ या अपने जो बृहद पराशर होरा खोलती हूँ या शरावती खोलती हूँ या हमारे जो वैदिक पुराण खोलती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट ये है कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्टडी, इट इज़ जस्ट लाइक लाइफ। और मुझे ये लगता है कि हर एक एवरी पर्सन, खास करके इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी बोर्न इन इंडिया, आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे आप योगा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये एक साइंस है, क्योंकि जो भी हम डेटा कैप्चर करते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है या टाइम ऑफ बर्थ है या प्लेस है जिसमें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जब आपके पैरामीटर्स जो हैं वो साइंटिफिक हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो निष्कर्ष आपका जो निकल रहा है, whatever result is the outcome of that is, the understanding is that also is very scientific. It is based on the placement of planets at that point in time. And the reference point for all planets placement is taken from the ephemeris, which comes from astronomers or from NASA. मतलब if we go a little step by step and how it is at an operational level or practical level, understood, so that somebody, a lay person like me, can also understand. ओके, सो ग्रेट। तो मैं जो ये बता रही थी कि जब हम जो आपसे डेटा मांगते हैं, जैसे कि आपकी जन्म कुंडली भी बननी होती है, तो आपसे हम आपका जन्म स्थान मांगते हैं, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, कि वो प्लेस एग्जैक्टली अर्थ पे आप कहाँ पर थे, और जो टाइम है वो सारे एक साइंटिफिक नंबर्स जो लेते हैं,
और उसके बेसिस पे, उस आधार पे आपको हम बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी दशाएं आने वाली हैं, आपके साथ कौन कौन से गोचर यानी कि प्लैनेट्स आपके कौन कौन से घरों में से जाने वाले हैं। तो उससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने की संभावना है। फाइनली ये कहा जाता है कि सिर्फ ये भगवान जो ब्रह्मा हैं जो वो ही आपका फ्यूचर जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स नहीं जानते। वी आर इंटरप्रेटर्स, वी आर ब्रह्मा विस्परर्स, यानी कि हम जैसे वी कैन ओनली इंटरप्रेट कि उन्होंने क्या कहा है, एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रिडिक्ट कर पाते हैं। बट आज का जो अपना टॉपिक है वो है राहु और केतु। वो क्यों सबसे ज्यादा इस वक्त पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि केतु फॉर द लास्ट फ्यू मंथ सिंस नवंबर ऑफ 2019 इट हैज बीन इन मूला नक्षत्र। और जब से केतु महाराज मूला नक्षत्र में आए हैं तो उन्होंने तहस नहस कर दिया है। हमें पता है कि कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस हो गया, सारी दुनिया को घर के अंदर बंद कर, और एंड इट हैज रियली अफेक्टेड अस। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था जो कि इस तरीके से जो विष निकल के बाहर आया है, जो पॉइजन इतनी बाहर आई है, वो सिर्फ ये जो केतु महाराज का वहां बैठने से है। इसीलिए ज्यादा फोकस जो है, मैं बहुत ही वेट कर रही थी कि जो केतु हैं वो मूला नक्षत्र से निकले, क्योंकि जो मूला नक्षत्र है वो स्कॉर्पियन की टेल है, और जो स्कॉर्पियन की टेल जो बिच्छू की पूंछ होती है उस पे जहर होता है। और आप देखिए कि अगर केतु महाराज वहां जाके बैठ गए, उस पूरी जहर को वो बाहर निकाल रहे हैं, तो वो तो पूरे विश्व भर में जो है पॉइजन पॉइजन ही पॉइजन होगी। आप देखिए हवा से। एंड देन राहु वाज सिटिंग इन जेमिनाई। जेमिनाई जो है क्या है, मिथुन राशि है। मिथुन क्या है, एरी साइन है। तो ये एयरबोर्न डिजीज है। दोनों राहु केतु ने अपना अपना रोल जो है खूब अच्छे से अदा किया है। और एंड वी हैव लर्न सम ग्रेट लेसन्स इन आवर लाइफ टाइम। कभी हमने तो ये सुना ही नहीं था अपने जीवन में। मैं अभी 53 की होने जा रही हूँ, और कभी ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ, और वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया। तो इसीलिए दिस मेरा बड़ा विशेष इंटरेस्ट बन गया कि भाई मैं देखूं कि ये केतु महाराज जब मूव करते हैं, अब जो केतु हैं दैट इज मूव टू ज्येष्ठ नक्षत्र, एंड ऑल्सो इट इज दिस इज इन स्कॉर्पियो राशि। जो स्कॉर्पियो है वो क्या है, इट्स अ वेरी वेरी डीप राशि जिसको कहते हैं। बहुत डेप्थ है इसमें, एक बहुत गूढ़ापन है, एक बहुत स्पिरिचुअलिटी है। तो एकदम से जो है by Ketu's moving into this, people will start to explore occult sciences. People will start to explore कि भाई लाइफ में इसके आगे क्या है, you know, they will go into the depth, they will want to know the mysteries of this life. And that is one thing. The second thing is, अभी जो राहु हैं वो वीनस में जा रहे हैं, तो उसका जो एक और है कि there is a complete paradox। जो क्या है, जो टॉरस है वो वीनस से रूल्ड है, तो राहु के वहां पे जाने से क्या है, राहु इज ओनली ऑब्सेशन। तो बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि बस जिंदगी अभी जी लो, क्योंकि देख लिया कि कोरोना आ गया था, बस देयर इज नो टुमारो। तो इतनी ज्यादा इंडल्जेंस भी बढ़ जाएगी, पीपल विल मूव टुवर्ड्स लग्जरीज, यू नो, एंड you will see a lot of action also in south and southeast countries, you know, in the southeast part of the world. You will see there will be more disturbances. जैसे चाइना साउथ सी है, वहां पे आपको काफी सारी इवेंट्स होंगी, काफी काफी इवेंटफुल रहेगा। मैं तो इसमें आपको थोड़ा सा, मेरे दिमाग में टॉप ऑफ द माइंड प्रश्न है। आपने चाइना का नाम ले ही लिया है, तो भारत और चाइना की जो सेनाएं हैं आमने सामने खड़ी हैं इस वक्त लद्दाख में, तो आपको क्या लगता है आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि उधर में युद्ध की परिस्थितियां और बढ़ेंगी या शांति की नहीं, तरफ वहां जाएंगे? पे नहीं, जो वॉर है वो बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्टेड है इंडिया के लिए। ये लो स्केल जो फायरिंग होती है दो चार वहां से इधर से, वो तो हमारी हमेशा की चलती रहती है। कभी सियाचिन में चलती है, कभी पाकिस्तान बॉर्डर के साथ चलती है, बट एक फुल फ्लेजेड वॉर कभी भी नहीं होगी। बट यस, जो राहु केतु की अभी अभी जो मूवमेंट हो रही है, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। आप देखिए जब इंडिया वाज अटेन फ्रीडम एट मिडनाइट, और उस टाइम पे जो थे राहु और केतु, राहु आके इंडिया की जो जो बर्थ ऑफ इंडिया था, कह लो कि एक नव भारत के जो जन्म हुआ था,
वो राहु केतु की एक्सिस में हुआ था, लग्न में बैठा था। और जब जब राहु और केतु जो हैं लग्न में आते हैं, जो कि अभी ट्रांसिट में आ रहे हैं, हमारा क्या है, इंडिया का जो लग्न है वो टॉरस है, तो टॉरस में राहु आ रहे हैं और केतु जो है वो बिकॉज वी आर इन दैट राहु केतु एक्सिस द होल कंट्री, तो हमेशा आफ्टर एवरी 18 years you will see कुछ ना कुछ होता है, इंटरनल सिविल वॉर, देयर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, राइट्स हो जाती हैं। और आई थिंक वी शुड बी वेरी माइंडफुल एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल एज अ नेशन। और ये जो एक्सेसिव जो मीडिया है, जो टीआरपी रेटिंग्स के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या बहुत ज्यादा टॉक्सिक एक बन रहा है एनवायरनमेंट, वी शुड abstain from it. We should abstain from it. And I think even for politicians and for leaders, this is a good time to think deeply, जो कि मुझे लगता है वो करेंगे, क्योंकि one good thing is Jupiter is moving to Capricorn, यानी कि मकर राशि में जो बृहस्पति हैं वो जा रहे हैं शनि के साथ, तो मतलब गवर्नमेंट को अच्छी काउंसिल या एडवाइस मिलने वाली है अक्रॉस द वर्ल्ड, एक समझदार एडवाइजर्स मिलने वाले हैं, जो कि सिर्फ ही भारतवर्ष को नहीं, सारे दुनिया को जो है अगले 1-1.5 साल में सही रास्ते पे लाएंगे। और ये जो अभी जो एक माहौल ओवरऑल वातावरण बना हुआ है वो एंड होगा। आई एम वेरी पॉजिटिव दैट द बूम विल बी बैक, बिकॉज टॉरस इज बुल, और बुल में राहु आ गया, राहु तो जो जिस जहां पे आ जाता है उसको उड़ा के ले जाता है, मतलब कि उसको रोकने नहीं देता, उसको बेकाबू हो जाता है। तो जब बुल बेकाबू होगा, आपकी स्टॉक्स भी ऊपर चढ़ेंगे, आपका गोल्ड, वीनस जो लग्जरी आइटम्स, लग्जरी ट्रैवल, खाना पीना सब होगा, और एक तरफ जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल भी होते जाएंगे। तो ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो आपका कहने का मतलब है लोग इंडल्जेंट भी होंगे एक तरफ काफी सारे, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने जीवन का मीनिंग ढूंढने निकल जाएंगे, अपने जीवन का सत्य ढूंढने लग जाएंगे। हाँ, और वो होगा। हाँ। तीसरी बात ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में जो लीडर लोग हैं उनको कोई तो अच्छे वाइज काउंसिल्स मिलेंगे, समझदार लोग मिलेंगे, अच्छा ज्ञानी कोई उनको सलाह मशवरा देने वाले आ जाएंगे। तो हम भी यही चाहेंगे क्यों ना आए। और तो मेरा मेरा मैं कुछ जनरल प्रेडिक्शन भी पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैं तो नहीं बताऊंगा मैं किसका सपोर्टर हूँ, पर अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, तो कई लोग किसी के सपोर्टर है, कई किसी के हैं। आपके हिसाब से अमेरिका में मतलब मोटा मोटी कौन आपको लगता है जीतेंगे? देखिए, अगर ट्रम्प अभी टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे तो ट्रम्प नहीं आएंगे, अगर ये डिले हुए इलेक्शंस तो वो ट्रम्प आ जाएंगे, तो मेरी समझ है। क्योंकि अगर नवंबर 19 के बाद इलेक्शन होती हैं, वैसे तो इनकी पहले ही हो जाती हैं इलेक्शंस, बट इफ इट इज आफ्टर नवंबर 19 व्हेन once Jupiter transits to Capricorn, तो फिर चांसेस हैं कि ही विल कम बैक, बट अनलाइकली, चांसेस आर लेस। अगर पहले ही टाइम से, मतलब अगर नवंबर 3 को इलेक्शन हो जाती हैं तो उनके चांसेस नहीं। उनका वैसे भी उनकी 7.5 चल रही है, ऐसी बात नहीं, उनका काफी डिफिकल्ट टाइम है। ही मे बी अ लीडर बट ही इज इन कंप्लीट आइसोलेशन। देखिए, 7.5 का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल गिर गए हो, गिरे पड़े हो कहीं पे, एकदम फटे कपड़े पहने, आप प्रेसिडेंट भी हो सकते हो किसी कंट्री के। इसीलिए मैं हमेशा देखो, ये इनका एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि ट्रम्प इज गोइंग थ्रू 7.5, बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट एट द सेम टाइम ही इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपसे जानना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली आप ये जो बता रहे थे कि वर्ल्ड लीडर्स को कोई अच्छे काउंसिल मिल जाएंगे, तो ये कौन से समय है जब उनको ये जो वर्ल्ड लीडर्स को एक अच्छे काउंसिल मिलने वाले हैं? फॉर ऑब्वियस रीजंस आई वांट टू नो। सबसे पहली बात तो है, जो केतु है इट इज मूविंग टू स्कॉर्पियो, सो वो एक इंटेंसिटी, एक डेप्थ तो देता ही है। जो जैसे कहते हैं, हमारे में एक पंजाबी में कहावत है, कह देते कि जी पैर छोड़ गया, तो पैर छोड़ गया मतलब एक बिल्कुल जो होते हैं ना, जो मैंने बोली पीपल विल बिकम इंडल्जेंट। कहाँ पे? देयर डिफरेंट रीजंस आर अफेक्टेड। व्हाट इज द रीजन दैट इज अफेक्टेड? Actually people will become more indulgent. People who are living up north
or in the northern nations or in the northern hemisphere, there is this spirituality or going into the depth. See, would more be in southeast, वहां से एक different power structure emerge होगा और नॉर्थ का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा लाइफ का. तो ये हमेशा जो दोनों नोड्स हैं वो आपको डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ लाइफ देते हैं. वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको काउंसिल किस समय मिल जाएंगे? अच्छा ये काउंसिल नवंबर 19 के बाद शुरू हो जाएगा एक साल के लिए. तो शनि महाराज को जो है, शनि इज व्हाट गवर्नमेंट, ओके. एंड बृहस्पति महाराज क्या है? बृहस्पति इज ऑलवेज अ एडवाइजर, इज अ टीचर, इज अ काउंसलर, he or she. So they are wise people. The three, they represented Jupiter, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो भी है कि अपने भी जो है थ्री वाइज मैन, एक ट्रिनिटी होती है थ्री का, और अपने भी जो परमेश्वर है उनके तीन रूप होते हैं. वी से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना. So they basically they will always be, the wisdom is always Jupiter. So when Jupiter is next to the government, that means कि कोई ना कोई समझदार एक वाइज फोर्स उनके साथ चलेगा. अभी तक क्या है कि leaders have also not handled pandemic. Understand this, this is the first time for them also. They can put it up in the series in future that we have handled pandemic successfully or not. But having a good counselor advice, they will be in a better position to decide better in the coming, at least in the coming 1 year from November to December of 2020. बट आप बोल रहे हैं कि सरकार को अच्छे काउंसलर मिल जाएंगे, तो सरकार की बात नहीं कर, सरकारों को. तो मेरा जो सीमित अंडरस्टैंडिंग है उससे तो मुझे मालूम है कि नवंबर में जो गुरु है वो नीच में जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं गलत समझ? नीच में जा रहे हैं. देखिए, गुरु नीच में जा रहे हैं, पर वो अपना जो चाहे वो नीच में जा रहा है. एक जो गुरु है उसको चाहे आप जंगल में रखो या उसको आप एक महल में रखो, गुरु का तो काम विजडम का है. वो तो कहीं पे भी अपने आप को समेट लेते हैं. गुरु तो ये नहीं कहते कि ये तुमने मुझे कहाँ पे डाल दिया है. और गुरु का काम क्या है? उनको बेचारों को कहीं पे भी they can be in any place, that means in very hardships also. बट जहाँ पे जो लोग भी मिलेंगे, जिस भी वातावरण में होंगे, वो वहां पे जाके ऐसा थोड़ी ना कि बैड एडवाइस देनी शुरू कर देंगे. मतलब वो नीच पे रहते हैं. सॉरी, कैप्रिकॉन में होते नीच के हैं, दैट इज ओके. बट दैट डजंट मेक अ डिफरेंस इन द सेंस दैट अगर वो तो शनि का अपना घर है, वो तो अपने घर में गवर्नमेंट बैठी हुई है. गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. आप देखिए जो अभी जो गवर्नमेंट सारे वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट है, कितनी उन्होंने at this moment, this corona has also kind of centralized the power. They have been able to take away the power from people and kind of consolidate their position because of this pandemic. Okay. And this has very far-fetched implications. It is not socialism, it is not capitalism. You see what is happening, the kind of atrocities, the kind of taking away of फ्रीडम ऑफ स्पीच. हालांकि मैं बहुत ज्यादा हक पे नहीं कि इंटरनेट पे कुछ भी बोला जाता है या आपने जो भी, आई एम सॉरी टू यूज, बट देयर इज दिस वेरी रैबिड ऑन टीवी, televisions also, so much of mongering happens. I am completely against that. But एक बेसिक जो आम सिटीजन है उसकी पावर्स काफी डिमिनिश हो गई हैं विद द करंट सिनेरियो एंड विद सैटर्न बीइंग इन कैप्रिकॉर्न. तो गवर्नमेंट्स वाकई इसमें कॉर्पोरेशंस भी, जो बड़ी कॉर्पोरेशंस है, वो देखिए ना, अमेलगमेशन, वो कॉर्पोरेशंस भी जो है कंसोलिडेट हो रही हैं. आप धीरे धीरे देखिए कि सारी वेल्थ है, जितनी पावर है, वो धीरे धीरे एक जगह पे इट इज gravitating towards one center point rather than being distributed equitably among societies, civilizations, people. तो जब गुरु उनके पास होंगे, कम से कम उनकी एक कॉन्शियस में उनको एक बार तो पलट के तो देखना पड़ेगा कि ये समझदार इंसान हमें कुछ बता रहा है, कुछ इशारे कर रहा है, उसको चाहे लिप सर्विस देके कुछ तो मतलब अंदर घुसेगा ना दिमाग में. ना होने से तो होना अच्छा है ना. सही बात. अब आप अपनी लाइफ में गुरु ना होना is not the best thing. But to have a guru, whether you listen to all his things or not, is different. We don't follow, everything what our guru says. We make mistakes, but still we know that Guruji is there, no?
ओके, तो अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। हर सुबह मैं उठ के सोचती हूँ कि प्रभु भारत जो है वो बहुत आगे निकले, पर लेकिन ये अभी जो इंडिया की दशा जो चल रही है, महादशा, वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और इमीडिएट फ्यूचर में तो मैं नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरा मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, वैसे आपने इस पे थोड़ा सा मेंशन किया है कि लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, बूम आ जाएगा, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो राहु बुल को ऊपर लेके जाएगा, टॉरस में आ जाएगा ना, वैसे बता रहे हैं। तो ये व्हेन विल दिस पीरियड स्टार्ट, हमारा जो इकोनॉमिक टेक ऑफ कहाँ से होने लगेगा? बिकॉज अभी तो काफी स्थितियां काफी चैलेंजिंग है, कुछ भी कारण रहे पर चैलेंजिंग है। देखिए, इट इज नॉट डिपेंडेंट। देखिए, जो हमारा भी अभी भी कह रहे हैं कि 23% माइनस या 45 है, या मेरी मेरी तरफ से कोई कहते कि नहीं, अनऑफिशियली तो 50% भी होगा, जो भी है। दिस इज ऑल, वी आर ऑल अफेक्टेड बाय द ग्लोबल फिनोमिना। वी आर, बिकॉज वी हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर थ्रू, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग जो है, जब तक हम सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती, ईच कंट्री, वी डोंट गो बैक टू बेसिक सेल्फ सस्टेनेंस। भारत कब सोने की चिड़िया था? तब था जब एक एक विलेज जो था सेल्फ सस्टेनिंग था। तब साइंस की सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई, हालांकि हर विलेज सेल्फ सस्टेनिंग एज अ सोसाइटी था। इट वाज अ वेरी होलिस्टिक सोसाइटी। जैसे जैसे वो फैब्रिक टूटता गया, वी हैव बिकम मोर डिपेंडेंट, यू नो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माय कंट्री। यू गो टू सिंगापुर, यू गो टू जापान, यू गो टू चाइना। अब चाइना से अगर ट्रेड बंद कर देते तो चाइना में भी तो पॉवर्टी आएगी। है तो वहां पे भी लोग, वो भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो कोई हमसे अलग नहीं है, सिर्फ वो एक जो रिजीम है वो अलग है। बट overall I feel this situation will completely change now in another 6 months time। रिवाइव हो गए, इट विल रिवाइव विद वेंजेंस। लोग भूल भाल जाएंगे कि यार वो था, आया था कोविड। देन यू नो, पीपल विल लिव ऑन द एज। एक्चुअली एज आई सेड, नॉर्थ में तो ये हाल हो जाएगा कि यू नो, इसके लाइक देयर इज नो टुमारो। कि बस आज जी लो, आज भोग लो, बस अब कल किसने देखा, फिर कोई भोग लो, करोना आ जाएगा, आज ही भोग के खत्म करो, ऐसा। भोग के खत्म कर। बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया। अच्छा है, जैसे जैसे कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेंगे, जैसे लोग मॉल जाएंगे, इकोनॉमी विल बाउंस बैक, एवरीबॉडी वांट्स टू ईट आउट। आजकल मुझे भी इतने, मैं आई यूज्ड टू हेट मॉल्स, पर मेरे को 2-4 दिन से एक वो विड्रॉल सिम्टम हुआ है। मैं क्या रही यार, 1 साल हो गया, मैं आई एम नॉट गोइंग टू द मॉल। So you know, it is happening with people. It's a very universal phenomena. Anything else you would like to share with our viewers for the day? हाँ, एक्चुअली मेरे को हमेशा ये चीज, ये एक स्टोरी है राहु और केतु की, जो मैं हमेशा बताना चाहती हूँ। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यू नो, इफ यू हैव द टाइम आई कैन नरेट इट Sure, टू sure. यू। We very much हाँ, would like to listen to it. तो अब क्या है कि आप थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जाइए और वापस जाइए। तो क्या हुआ था, क्या राहु केतु कैसे बने? बेसिकली दे आर, यू नो, टू, दे आर एक्चुअली मैथमेटिकल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of where the sun and moon, they cross their paths, you know. So north and south, actually these are real mathematical points, okay. But how they, why they affect us? Because they are closest to earth। उसके बाद मून शुरू होता है। सबसे पहले राहु और केतु होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने पूछा, पर अगर मैंने पूछा था कि मैंने अपने गुरु से पूछा, मैंने कहा अगर मैम ये राहु और केतु जो हैं ये शैडोज हैं, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी प्लैनेट्स गिनो, इनको क्यों गिना जाता है? तो उन्होंने बोला आप मेरे को बताइए कि सब कुछ माहौल सब बढ़िया है, वातावरण अच्छा है, पर एक बिल्डिंग है, उसकी छाया पड़ रही है, उसके नीचे क्या पौधा कभी उग सकता है जहाँ पे धूप नहीं पड़ती? मैंने कहा वो तो ठीक है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पे राहु केतु बैठते हैं, वो अपनी छाया कर देते हैं। वो जो प्रोग्रेस है, या छाया में आपको दिखता है ना कि जो चीज है वो वैसी नहीं होती, राहु भी वही करता है, जो होता है वो नहीं होता, काइंड ऑफ अ थिंग। नाउ कमिंग बैक टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, राहु एंड केतु वाज वन पर्सन and they were from the family of asuras। asuras were never the privileged lot। और जो देवलोक की एक पार्टी हुई जहां पे शिव भगवान ने मंथन करके जो अमृत निकाला था इमॉर्टल बनाने के लिए, सबको जो शैंपेन मिल रही थी, तो जी राहु केतु एक था
तो उन्होंने कहा अरे हम भी इमॉर्टल होंगे क्यों, ये देवलोक मतलब अपर क्लास होंगे ना, हमारे में भी जैसे हैं बड़े बड़े लोग हैं अब, कि यार ये तो पार्टी इनकी चल रही है, ये लोग अमृत पी के हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, और हम ही लोग हैं, हम जैसे नॉर्मल जैसे यू एंड मी, कि नहीं हम भी ऐसे अच्छे सूट बूट पहन के पहुंच जाते हैं। तो वो भी उस पार्टी में पहुंच गए जी, कपड़े अच्छे पहने हुए कि उन्होंने वो जो टैग होता है जो डिस्कोथिक में जाने के लिए लगा होता है ना, कि वो बाउंसर ने बोला जाओ अंदर, तो चले गए। जाते ही उन्होंने पार्टी में जब वो अमृत शैंपेन सर्व हुई, took it. बट देन वन ऑफ द देव इंद्र भगवान और ये सब कहते कि ये लगते तो नहीं है इनकी कोई, इनका जो हाव भाव है, बिहेवियर तो बिल्कुल कॉमनर वाला है, ये तो देवलोक के है ही नहीं है, उनको पता है कि ये हमारी सोसाइटी के नहीं है। तो वो उन्होंने बुलाया और अपना जो छोकरा लोग, आओ देखो ये कौन है, ये साहब है ये नहीं है। तो उनका हुआ, स्कैनिंग हुई, और वो पता चला कि they were not from देवलोक। सो देन लॉर्ड इंद्र गॉट वेरी एंग्री कि ये तो फ्रॉड हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कैपेसिटेट कर दिया, उनका गला काट दिया उस राहु केतु को। सो एक जो धड़ नीचे हो गई, और सिर सिर जो था वो नॉर्थ चला गया, और जो बॉडी धड़ थी वो साउथ चली गई। अब क्या है, उन्होंने तो अमृत पी लिया था, वो तो अमर हो गए, मरने वाले तो थे नहीं। बट दे वर, बिकॉज ऑफ द सोर्ड, दे वर कंप्लीटली ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ नोड, वो अब जो है अलग अलग है। अब क्या है, जो राहु है, जहां पे भी आपके राहु बैठेगा वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कभी भी वो डिस्टर्बेंस देगा उसको, वो जितना मर्जी वो अपने आप को वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वांट्स टू एक्सपैंड, हैज अ ह्यूज ईगो। और जो केतु है उसका क्योंकि सिर नहीं है, उसकी कोई ईगो नहीं है। केतु महाराज इज ऑल्सो गणेश भगवान, वो है, वो बिल्कुल डिटैच्ड हैं, उनको कोई किसी चीज से लेना देना नहीं, वो जिसके पास जाते हैं कहते हैं आप ही हो सब कुछ हो, आप जैसे होगा मैं कर दूंगा। वो साथ साथ केतु जो है वो इतने भोले हो, साथ में चल देते हैं। और राहु है, वो जहां बैठता है वो खुराफात करता है, वो दूसरे प्लेनेट को भी बेवकूफ बनाता है, तो बोलेगा नहीं नहीं तू ऐसे मत कर, दूसरे को भी कंफ्यूज करने का उसका काम होता है। So I always find very interesting that Rahu actually does very well in these times. तो तभी तो अपना इंटरनेट इतना वो बढ़ गया है आजकल, दैट इज ये राहु की देन है, और ये जो बिजनेस है। तो आई ऑलवेज लाइक दिस स्टोरी एंड आई लाइक टू नरेट इट ऑलवेज, एंड आई कैन ऑलवेज रिलेट इट टू कंटेम्पररी टाइम्स। ये आपका इंटरनेट वाला बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को भी किसी ने बताया, वो एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं काफी, और इसमें न्यूमरोलॉजी में, तो उन्होंने बोला ये जो 2020 है टोटल 4 होता है, और 4 जो होता है वो कैमरे का नंबर होता है, राहु का और कैमरे का, जो भी है जैसा आप बता रहे हैं। तो यहाँ इस समय पर जो भी इनकम होगा वो सब 2020 में वो कैमरे के माध्यम से ही होगा, है ना। हाँ तो ये साल ही ऐसा है। हाँ, ये साल ऐसा है, अभी राहु ने बहुत जोर पकड़ा हुआ है, और कमिंग ईयर में भी अच्छा, बट इट गिव्स गुड रिजल्ट्स, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में राहु जो है, राहु इज द किंग मेकर, और हम जितने लीडर्स देख रहे हैं वो सब दिखावा ही तो है, कोई किसी में, वी डोंट नो वेदर दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज और नॉट। आई मीन कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो राहु तो दिखाता है अच्छे से, तो बिकवाता भी अच्छे से है। ठीक है इना दीदी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया और हमारे व्यूअर्स को एडवाइस किया और बताया बहुत सारी चीजें, और मेरे लिए भी इट वाज एट अ पर्सनल लेवल, इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग सेशन, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज एंजॉयड दिस, एंड पीपल हैव आल्सो रियलाइज कि समय आने वाला इतना खराब नहीं है। तो नहीं, तो इंडिया के लिए चैलेंजिंग है, बट इतना ऐसा चैलेंज वो प्रॉब्लम वाला नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार। ओन एल्डर सिस्टर इना दीदी से हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाना, यू ऑल वुड हैव एंजॉयड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and subscribe to our channel, and hope to see you next Monday 9 p.m. Namaskar.